दोस्तों तो लीजिए, भारी पड़ेगा कहकर योगी से दो दो हाथ के मूड में राकेश टिकैत, दे दी खुली चेतावनी। उल्टे पांव भागे क्या योगी आदित्यनाथ। इधर अखिलेश ने भी मारा नहले पे दैला। हो गई आर पार की लड़ाई, योगी आदित्यनाथ के उड़े होश। राजनीति का आधार आज कटघरे में बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर, पूरा मामला और पूरा माजरा, और कैसे राकेश टिकैत ने एक बार फिर दिल्ली घेराबंदी वाला वो उस कहानी को एक बार फिर दोहरा दिया है। और इस बार उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत के केंद्र में है। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बात होती है वो है संस्कार। देश में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर चर्चा होती है वो है संत, वो है संविधान। लेकिन सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता के नशे में सरकार अब संतों की भी नहीं सुन रही है? संतों की भी कोई, हालांकि राजनीति का आधार ही वही है भारतीय जनता पार्टी के। सनातन, महाराज, पंडित, मंदिर। दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले से उठी एक चिंगारी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग बनती दिख रही है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो बीते 9 दिनों से अपने ही शिविर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को घर बना चुके हैं और बिल्कुल प्रशासन से सम्मान और माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में सियासत, साहब डिग्री है आपके पास। इधर संजय सिंह ने बता दिया था कि वो 2 लोग डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, तो यहां शंकराचार्य की डिग्री का क्या मतलब है? दूसरी तरफ योगी सरकार का प्रशासन जो हर सवाल पर भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल की आड़ ले रहा है। मंदिरों में खुद आए तो साहब सबको रोक दो, किसी को आज कल की कहानी देखिए, आज की कहानी देखिए। बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, वृंदावन, अगर ये आ जाए तो सारा प्रोटोकॉल इनके आगे, कोई भीड़, कोई श्रद्धालु नहीं, सब साइड। नेताजी आ रहे हैं, हट जाओ सारे आगे से, कोई नहीं आएगा। और वहां शंकराचार्य अगर आते हैं तो दोस्तों अब इस टकराव में कूद पड़े हैं किसान आंदोलन के वो चेहरे जिन्होंने दिल्ली तक, दिल्ली की कुर्सी की एक जो पैर है वो चारों से हिला कर रख दिया था, कुर्सियों का पैर। दोस्तों, प्रयागराज जहां गंगा बहती है, जहां ऋषियों की परंपरा ने भारत को दशा और दिशा दी, उसी प्रयागराज में आज एक शंकराचार्य अपनी ही शिविर के बाहर गाड़ी में रहने को मजबूर है, जिद पे अड़ा हुआ है। उसके सम्मान को न जाने कैसा कैसा व्यवहार किया गया। प्रदेश की प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते 9 दिनों से न शिविर में गए हैं, न गंगा स्नान किया है। उनका आरोप कि प्रशासन ने न सिर्फ उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है, बल्कि मौनी अमावस्या जैसे पावन दिन उन्हें ससम्मान स्नान से भी रोका है। यह पाप है, लगेगा। प्रशासन की दलीलें, कोई वीआईपी नहीं साहब, सब एक समान। लेकिन सवाल यह कि क्या सदियों पुराने धार्मिक परंपराओं में भी अब वीआईपी कैटेगरी में इसे भी डाल दिया जाएगा? और डाल दी गई है। शंकराचार्य का दावा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता, शासन प्रशासन, तब तक स्नान नहीं करेंगे। 9 दिन हो गए, आज शिविर में कदम नहीं रखेंगे, न रखा उन्होंने। और दोस्तों, इस पूरे विवाद में अब राजनीति और तेज हो गई है। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब एक तरह से संविधान जिस दिन लागू हुआ, लेकिन आज उसी संविधान को ठेस पहुंचा कौन रहा है? दोस्तों, आज के दिन मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार को कड़ी कड़ी चेतावनी दे दी है, खरी खरी सुना दी है और अल्टीमेटम दे दिया है। राकेश टिकैत कहते हैं शंकराचार्य जी को स्नान करवा देना चाहिए। अगर संत नाराज होगा, किसान नाराज होगा तो देश को भारी पड़ेगा। यह देश ऋषि और कृषि का देश है, और अगर ये नाराज हुए तो देश और प्रदेश दोनों को भारी पड़ेगा। सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। टिकैत का बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये
एक राजनीतिक संकेत है। संकेत इस बात का कि अगर योगी सरकार ने संतों की नाराजगी को हल्के में लिया तो किसानों का गुस्सा भी सड़क पर उतर सकता है। दोस्तों जरा याद कीजिए आप, जब किसान आंदोलन ने दिल्ली की सीमाओं को हिला दिया था, चाहे शंभू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, किसानों ने किस तरह से सरकार को धूल चटाई थी। और आज वही किसान नेता संतों के अपमान पर खुलेआम सरकार के खिलाफ खड़े हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चेतावनी, ये देश ऋषि और कृषि का है और दुख इस बात का है कि 77 साल बाद जब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 साल से सत्ता में है, कृषि से जुड़े लोग, किसान, जवान, संत सभी नाराज हैं, सभी दुखी हैं। ना रोजगार है, ना जवानों को पढ़ाई है, ना सिंचाई है, ना दवाई है, ना कमाई है। सवाल यह कि क्या योगी सरकार राजनीति का आधार जिसने बनाया था, आज क्या स्थिति है, क्या हाल है। इधर अखिलेश ने मारा नहले पे दहला। कुछ लोग जाग कर भी रहते हैं मदहोश। बीते दिन योगी आदित्यनाथ सुना रहे थे 12 बजे उठना सोना, अखिलेश ने करी करी सुना दी। शंकराचार्य को भी लेकर बड़ी बात कह दी, सुनना चाहिए आपको। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। दोस्तों प्रशासन का कहना है शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने बिना अनुमति पालकी के साथ स्नान घाट की ओर बढ़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़े, भीड़ प्रबंधन में बाधा डाली, प्रोटोकॉल तोड़ा। बड़ा सवाल, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ बैरिकेडिंग लगाना है या फिर आस्था और परंपरा का भी, संस्कृति का भी सम्मान कुछ है, या ऐसे ही बस पीटना, संतों को भी, ऐसे श्रद्धालुओं को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठियां भांजती ऐसी ही रहेगी। जब सरकार खुद को धर्म और संस्कृति की संरक्षक बताती है, उसी आधार पर उसी की राजनीति करती है, तो आखिर शंकराचार्य सड़कों पे क्यों है भाई। विपक्ष का आरोप कि योगी सरकार धर्म का इस्तेमाल सिर्फ चुनावों में करती है और सत्ता से इन्हें मतलब है बस। आज जब वही धर्म सवाल पूछे तो प्रशासन सामने खड़ा हो जाता है। यह सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट जानती है, संवेदनशीलता नहीं। प्रयागराज का यह विवाद अब सिर्फ स्नान तक दोस्तों सीमित नहीं रहा, यह सवाल बन गया है सत्ता बनाम संत का, यह सवाल बन गया है प्रशासन बनाम परंपराओं का, यह सवाल बन गया है सरकार बनाम किसान का। तो साफ है प्रयागराज का शंकराचार्य विवाद अब योगी सरकार के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं रहा, यह बन चुका है आस्था, यह बन चुका है अहंकार, राजनीति का संगम का। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि शंकराचार्य को स्नान मिलेगा या नहीं, सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता अब संवाद से डरने लगी है और क्या 2027 में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं दोस्तों। बहरहाल आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है, बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया।